Exercise 7.1. First, shade the given fraction on the square sheet and write their decimal forms. Okay, so in here you can see the different shapes are here and they are giving fractions like 3 upon 10. Okay, so we have to write this shaded form as the decimal form. Okay, and fill up the shade also. Okay, color भी fill करना है हमें इसमें, जो इसका फ्रैक्शन दिया है इसके हिसाब से इसका क्या कलर हम शेडेड क्या पार्ट कलर करेंगे और इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा वो भी लिखना है हमें यहाँ पे। अंडरस्टूड? जैसे 3/10 इट मीन्स ये टोटल 10 इक्वल पार्ट्स हैं यहाँ पे, राइट? तो जब ये टोटल इक्वल पार्ट्स हैं और 3/10 दिया है इट मीन्स कि 3 पार्ट जो है इसके टोटल कोई से भी 3 पार्ट जो है वो शेडेड हैं। तो आप किसी भी कलर से कोई भी जो 3 हैं इसके इक्वल पार्ट्स इन 10 में से कोई भी एक मतलब कोई से भी 3 आप उसको कलर कर लेंगे ब्लू कलर से या रेड कलर से, जो आपको पसंद हो आप उससे 3 मतलब ये लाइन जो है दी हुई हैं इनमें से कोई सी भी 3 लाइन्स को आप कलर कर लेंगे। आफ्टर दैट डेसिमल फॉर्म, तो 3/10 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा, ये हो जाएगा क्योंकि टोटल नंबर क्या है 10 है, तो 10 और जो इसके शेडेड पार्ट हैं वो 3 हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0.3 आ जाएगा। अब ये कैसे आया मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सो वी आर कन्वर्टिंग 3/10। ओके, इसका डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो इन हेयर यू कैन सी, अगर हम ये 3/10 फॉर्म में है, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इट मीन्स कि हम 3 का डिवाइड कर रहे हैं 10 में, है ना? अभी तक हम क्या करते थे, बिगर नंबर का स्मॉल नंबर से करते थे ना, जिसमें टेबल में आ जाए। मगर यहाँ पे अगर हम 10 के टेबल में क्या 3 आता है, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो इसके लिए भी एक रूल होता है। हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम 10 का डिवाइड कर रहे हैं 3 से, ओके, तो 3 का जब करेंगे तो 10 के टेबल में तो 3 नहीं आता बिकॉज 3 इज स्मॉलर देन 10 ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें डिवाइड करना ही है तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले जो कोशेंट है वहाँ पर हम 0 लगा देंगे। ओके, 0 और देन पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट। ओके, इसके बाद हम जब वहाँ पे 0 एंड पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले कोशेंट में, तो यहाँ पर एक अपने आप 0 बनाना पड़ता है। ओके, जब वहाँ पे आप 0 लिखते हैं सबसे पहले 0 के बाद पॉइंट, अगर आपने वहाँ पॉइंट लगाया है कोशेंट में सबसे पहले या जब भी, तो उसके बाद ये जहाँ पे जो नंबर होंगे डिविडेंड में उसके बाद आप एक नंबर पुट ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पुट ऑन नंबर कर दिया। इसके बाद 10 3 13 होता है, 30 होता है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया और नीचे आ गया 30 माइनस 30 नथिंग लेफ्ट। सो हमारा क्वोशिएंट क्या आ गया 0.3। तो इसका डेसिमल फॉर्म 0.3 हो गया इस तरीके से। अंडरस्टूड? सो इसी तरीके से ये जो 7/10 एंड 5/10 है आप ये खुद से कर लेंगे। ओके, और इसका डेसिमल फॉर्म भी निकाल देंगे और इस फ्रैक्शन के हिसाब से इनको कलर भी कर देंगे। अंडरस्टूड? सेकेंड, राइट द डेसिमल फॉर्म्स फॉर द शेडेड पोर्शंस इन द फिगर्स बिलो। वही चीज़ करनी है आपको। ये जो इक्वली पार्ट्स डिवाइड किए हैं टोटल 10 है ये, राइट? तो इसका अब आपको फ्रैक्शन निकालना है। ओके, फ्रैक्शन क्या है प्लस इसका डेसिमल फॉर्म भी बनाना है ये शेडेड पार्ट्स के हिसाब से। तो टोटल शेडेड कितने हैं, नहीं सबसे पहले टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 में से कितना कलर है 1 2 3 4 कलर है। इट मीन्स कि इसका फ्रैक्शन है 4/10। ओके, 4/10 है तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, सिंपल, आप 10 से 4 को डिवाइड करेंगे। ओके, 10 से 4 को डिवाइड करना है तो 10 के टेबल में तो 4 नहीं आता, 4 स्मॉलर नंबर है ना। सो अगेन हम इसका डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 0 पॉइंट लगा देंगे क्वोशिएंट में। ओके, 0 पॉइंट लगाने से हम यहाँ पर जो है 4 के बाद एक 0 पुट ऑन कर सकते हैं और अगर ये 440 बन गया तो हम इसका 10 से डिवाइड आसानी से कर पाएंगे। तो 40 हो गया और ऊपर जो क्वोशिएंट में है सबसे पहले 0 एंड पॉइंट लगा दिया हमने। अब यहाँ पे 0 लग गया 4 के बाद। सो 10 4 ज़ा 14, तो अब 4 ज़ा आया तो अब हम 0 पॉइंट के बाद 4 लगा देंगे और यहाँ पे 40 आ जाएगा। 40 माइनस 40 नथिंग, 0 बचा। इसका आंसर क्या हुआ 0.4।
तो जो इसका डेसिमल फॉर्म है क्या हो गया 0.4। अंडरस्टूड। राइट द डेसिमल फॉर्म फॉर द अनशेडेड पोर्शन इन द फिगर्स बिलो। ये थर्ड वाला है आपका। ओके तो राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ द अनशेडेड। तो अब आपको जो अनशेडेड वहाँ पे शेडेड वाला आपने पोर्शन आपने बताया था उसका डेसिमल फॉर्म लिखा था। ओके अब यहाँ पे जो बिना कलर किया हुआ जो एरिया है उसका आपको डेसिमल फॉर्म बनाना है। ओके तो ये अब आप ये तो आप कर लेंगे इजीली, क्योंकि अभी जो सेकंड वाला क्वेश्चन था वैसे ही है, बस वहाँ पे कलरफुल का पोर्शन बताना था, यहाँ पे अनशेडेड का जो कलरफुल नहीं है उसका पार्ट बनाना है, उसका डेसिमल फॉर्म बनाना है। अंडरस्टूड। फोर्थ, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर ऑन द शीट बाय शेडिंग। तो अब इन्होंने डेसिमल नंबर ही दे दिया आपको, अब आप इसका जो करेंगे शीट शेडिंग के हिसाब से आप इसको वो करेंगे। जैसे 0.2 है, इट मीन्स कि ये 2/10 है। अंडरस्टूड, 2/10 है। कैसे, अभी हमने इसको एग्जाम्पल में पढ़ा था इसलिए मुझे पता है 0.2 का, इट मीन्स कि ये 2/10 है, तो 2 पार्ट आप शेड कर देंगे। और इसी तरीके से आप ये जो 2 हैं ये भी आप कर लेंगे। दिस इज योर होमवर्क। ओके, डू इट स्टूडेंट्स।